अस्सलाम वालेकुम जी। अहमद फवाद वापस आपके साथ। और हमने जो सिलसिला शुरू किया था कि कुछ सवाल जवाब और कुछ जो हैं फेसबुक पे आते हैं, कुछ ट्विटर पे आते हैं, तो उनको हम अपने प्रोग्राम में इसमें शामिल करेंगे अपने इस डिस्कशन में। मैं अभी लाइफ स्किल्स जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, साथ इसके ज़रिए सारी की सारी डिस्कशन होगी, उसके ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। हमें सवाल जो मसूल हुआ वो बड़ा दिलचस्प और डायरेक्टली कहना चाहिए हमारे ही काम से मुतल्लिक था। वो है, मुझे किसी दोस्त ने सवाल पूछा कि कैसे पता चले कि आप ट्रेनर हैं, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कैसे करेंगे। अच्छा, ये वाली चीज़, ये बड़ा अहम सवाल है। ये बिल्कुल इसका बुनियादी जवाब जो है वो मैं आपको अगर दूँ तो इसका सबसे अहम पहलू ये है, पर्सनालिटी टाइप एनालिसिस हम रिकमेंड करते हैं कि आप या तो एनालिसिस कर लें, जो कि ऑलरेडी नेट पे भी आपको मौजूद हैं, मिल जाएंगे। आप दोस्तों से डिस्कशन भी कर सकते हैं, या एक अपनी ज़िंदगी का एक पैटर्न आप देखते हैं कि आप किन किन चीज़ों में अच्छे हैं। तो जिसमें एक बड़ा सादा सा पहला नुक्ता ये है कि अगर आप बोलने में अच्छे हैं और अगर आप लोगों को कन्विंस अच्छे अंदाज से कर लेते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो आप यकीनन इस चीज़ में अच्छे हो सकते हैं। हम पहले जो चीज़ देखते हैं ना, अपने बारे में जब एनालिसिस करते हैं, हम इम्कानात का जायज़ा लेते हैं कि मैं किन किन चीज़ों में अच्छा हो सकता हूँ। बिल्कुल मुमकिन है कि आप एक ही वक्त में आप अच्छे बोलने वाले भी हों, अच्छे लिखने वाले भी हों, अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हों। तो आपको मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर अपना जायज़ा लेते हुए ये देखना है कि आप जिस चीज़ में अच्छे हैं उस पर आगे फर्दर किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहली टिप तो ये है कि आप देखें अपना एनालिसिस करते हुए कि आप अच्छे किस चीज़ में हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, डू यू एंजॉय डूइंग इट, क्या आपको मज़ा आता है वो काम करके। अगर दोनों का जवाब यस है और दो तीन जगहों पे यस है, तो फिर बेस्ट वे ये है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस और ऐसी सर्टिफिकेशंस ज़रूर कीजिए जो कि उस प्रोफेशन या उस चीज़ से मुतल्लिक हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो फिर आपको ज़रूर अपने गली मोहल्ले की क्रिकेट से निकल के तो क्लब क्रिकेट ज्वाइन करना होगा, एकेडमी में ज्वाइन कर जाना होगा, और इस तरह से प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को मिल के उनसे चीज़ें सीखना होंगी, सवाल पूछना होंगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप एक ट्रेनर बनना चाहते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में आना चाहते हैं, तो फिर आपको उन लोगों से मिलना होगा जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में ऑलरेडी मौजूद हैं। बाकायदा एक ट्रेनर कोर्स है जो पाकिस्तान की कंपनीज भी करवाती हैं, बाहर की भी कंपनीज करवाती हैं। आप वो ज़रूर कीजिए। उसमें आपको ट्रेनिंग डिलीवर करने के, ट्रेनिंग डिज़ाइन करने के, डेवलप करने के और फिर पोस्ट ट्रेनिंग एवेल्यूशन करने के मेथड बताए जाते हैं। आपको ये बताया जाता है कि किसी इंसान को पांचों हिस्सियात में से कोई एक हिस्सा है जिसके ज़रिए इस चीज़ों की ज़्यादा समझ आती है। मसलन आप अगर विजुअल देखते हैं तो आपको चीज़ों की ज़्यादा समझ आती है, दैट मीन्स कि आपके शायद वीडियो ऐड करना है। कुछ लोग एक्सपीरियंस करके एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के ज़रिए सीखते हैं, के ज़रिए अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, तो आपको फिर कोई एक्टिविटी शामिल करना होती है। तो ये चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी ट्रेनिंग में शामिल करते हैं और मेथड इस्तेमाल करते हैं। ओनली देन यू कैन से कि मैं एक अब उस रास्ते पे हूँ जहाँ पे ट्रेनिंग्स बना सकता हूँ और इफेक्टिव तरीके से बता सकता हूँ। एक चीज़ आपने ज़हन नशीन ज़रूर करनी है, याद रखिए, अगर आप बहुत अच्छी गुफ्तगू करके लोगों को मोटिवेट कर लेते हैं तो आप मोटिवेशनल स्पीकर तो हो सकते हैं, जो कि वक्ती तौर पे ऑलमोस्ट तमाम ही अच्छा बोलने वाले कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करवा सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छी तकरीर कर लेते हैं तो आप ट्रेनिंग के फर्द नहीं हैं, इम्कान हो सकता है, लेकिन इस पे ये समझना कि मैं हूँ, ये ज्यादती अपने आप के साथ मत करें। अगर आपको ये लगता है कि बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, तो ये भी अपने आप के साथ ज्यादती ना करें। इस पे बाकायदा सीखिए, इस पे एफर्ट कीजिए। जो एक पुराना और बड़ा मशहूर मेथड है, जैसे कि मैं रेफरेंस दूंगा, ऑस्ट्रेलिया में रिकी पॉन्टिंग को हुक और पुल का माहिर कहा जाता है। वो कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन लोग कहते हैं, और ये एक एस्टेब्लिश्ड चीज़ मौजूद है कि अगर आपने 10,000 आवर्स किसी चीज़ के ऊपर लगाए हैं, 10,000 अटेम्प्ट्स की हैं, तो फिर आप एक्सपर्ट कहला सकते हैं। रिकी पॉन्टिंग को उन लोगों ने एक्सपर्ट माना ही नहीं जब तक कि उसने नेट में 10,000 पुल शॉट्स नहीं लगा दिए थे। सो आपको भी अपना वो वक्त, आवर्स, टाइम वो गुजारना है ट्रेनिंग में, सिखाते हुए, सीखते हुए। फिर ये आप कह सकते हैं कि मैं अब समझता हूँ कि मैं ट्रेनिंग्स कर सकता हूँ। वरना आप सिर्फ एक स्पीकर हैं तो, और स्पीकिंग को अगर आप समझते हैं कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये ज्यादती अपने आप के साथ मत करें। सो माई टिप इज ट्रेनर कोर्स करें, इसको स्टडी करें, उसके बाद फिर इसके मुताबिक अपने आप को एक्सप्लोर करें। फिर इस नतीजे पे आप पहुंच सकते हैं कि आप ट्रेनिंग में आना भी चाहिए आपको या नहीं आना चाहिए। सो दिस इज ऑल ओवर फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट टाइम हम एक नए सवाल के साथ वापस आएंगे और उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।